नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। एंड आज फाइनली मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए सांबर डोसे की रेसिपी और शायद कोकोनट चटनी की भी। कोकोनट चटनी अभी कंफ्यूजन में इसलिए है क्योंकि दोस्तों कल पिन्नू आई थी, पिन्नू के लिए ऑलरेडी मैंने चटनी बनाई थी जो कि काफ़ी सारी बन गई थी और वो ऑलरेडी फ्रिज में रखी हुई है। तो मम्मी कह रही है चटनी मत बना, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था तो मेरा मन है कि चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूं। तो देखते हैं, वो थोड़ा आगे डिसाइड करते हैं। फिलहाल सांबर और डोसे की रेसिपी तो ज़रूर दिखाऊंगी। चलिए तो चलते हैं किचन की तरफ और शुरू करते हैं अपने रेसिपी वाला व्लॉग। क्योंकि कल आपको उल्लू बना दिया मैंने, पहले बोला कि रेसिपी दिखाऊंगी और फिर नहीं दिखाई। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आज रेसिपी व्लॉग ही आएगा। तो चलते हैं किचन और दिखाती हूँ पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं। तो शुरू हम करेंगे सांबर से, क्योंकि सांबर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, डोसा तो फटाफट बनते हैं। तो पहले सांबर से शुरू करते हैं और फिर चलेंगे डोसे की तरफ। तो चलिए करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है हमारे आज के मास्टर शेफ जो कि आप लोगों को बताने वाली हैं सांबर की रेसिपी। कैसी है मास्टर शेफ आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं? राधे राधे। राधे राधे सभी की ओर से। बाकी आज क्या बताने वाली है गाइस को, किस चीज की रेसिपी सिखाएंगी? आज मैं सांभर की रेसिपी लेके आई हूँ। हाँ, तो मम्मी ने गाइस इतनी एक्सपर्ट हो गई है, सब कुछ सजा के एकदम रखा हुआ है आप लोग को बताने के लिए कि क्या क्या यूज करने वाली है आज। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मम्मी बताओ। सबसे प्रथम अरहर की दाल को मैंने लिया है, थोड़ी गाइस थोड़ी सी अरहर की दाल मम्मी ने ये ली है। 3 लोगों के लिए है केवल। तो दोस्तों ये हम 3 लोग ही खाने वाले हैं सांभर, तो ये जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं वो 3 लोगों के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ये मम्मी ने लिए अरहर की दाल। अब मम्मी क्या होगा इसका नेक्स्ट? अब दूसरा सहजन की फलियां 2 लिया है मैंने। ओके, ये है सहजन की फलियां। और भिंडी 3-4 भिंडियां लिया है। यस। 1 प्याज लिया है, 2 बैगन लिया है, 1 गाजर लिया है, थोड़ा सा सीताफल और 3 टमाटर। ओके, तो ये सब एक ही मतलब सांबर में ही जाएगा। हाँ, पहले दाल को बॉईल करेंगे। ओके। और फिर आगे मैं दिखाती हूँ, फिर सब्जियों को काट के। ओके। और इसको मैं उसी दाल को अकेले बॉईल करना हाँ, है? पहले नमक डाल के केवल दाल को बॉईल करके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये अरहर की दाल है जिसे आप लोग तूर दाल भी बोलते होंगे, और ये हमारे गांव की है, हमारे खेतों की। तो ये हम यूज करने वाले हैं। थोड़ी सी ही ली है क्योंकि 3 लोग की रेसिपी है, वंश खाता नहीं है साउथ इंडियन, तो बस इतनी सी ही ली है। हाफ कटोरी से भी थोड़ी कम ही है तूर दाल, अरहर की दाल। तो अब हम इसको बॉईल करेंगे सिर्फ नमक डालकर। गाइस, मैंने फिलहाल दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया है धुल के। ओके। अब इसके बाद मैं सोचती हूँ तब तक आलू मैंने बॉईल किए हैं। अच्छा। अब मैं फिलिंग के लिए, डोसे की फिलिंग के लिए मैंने मसाला बनाओगी? मसाला उसका। तो दोस्तों यहाँ फिलहाल मम्मी ने दाल को धोकर बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ मम्मी ने आलू बॉईल करके रखे हैं अंदर की फिलिंग बनाने के लिए, यानी मसाला डोसा का मसाला बनाने के लिए। तो यहाँ कढ़ाई चढ़ चुकी है, इसमें ऑयल भी डल चुका है। और दोस्तों अब क्या बनेगा मम्मी? अब इसमें तड़का लगा के आलू की सब्जी बनाएंगे। तड़के में क्या क्या यूज करोगे? सब तड़के में छोटी सरसों, ओके, और हींग, ओके, और कड़ी पत्ता। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ आलू, हींग, कड़ी पत्ता और लाल मिर्च मैं भी निकाल रही हूँ। अच्छा, तो दोस्तों अभी जैसे जैसे तड़के की वो अंदर मसाला डोसा का मिक्सचर बनेगा ना, वो दिखाती हूँ। अभी तेल यहाँ गर्म हो रहा है। तो दोस्तों तेल गर्म होते ही सबसे पहले डल चुकी है हींग, और अब मम्मी डाल रही हैं सरसों के दाने। यस, ये सब तड़के में यूज होने वाला है दोस्तों। और ये सीटी बजा रहा है, इसे चुप करा लो भाई कोई। ये सीटी मार मार के मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। बट फिलहाल यहाँ पे तड़का रेडी हो चुका है। हमने तड़के में ऐड कर दिए हैं आलू जो हमने बॉईल किए थे, और इन बॉइल्ड आलू को अब मैश कर लेंगे मसाला मिलाने से पहले अच्छे से। इसमें कोई मोटा सा आलू ना रह जाए, वरना डोसे में मजा नहीं आता मोटा आलू रह जाए। तो सारे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ हमारा जो आलू है बढ़िया से मैश हो गया है। मम्मी बताएंगी इसमें क्या क्या मसाले ऐड होने हैं। ऐड करो मम्मी, बताओ क्या क्या डाल रही हो। इसमें सबसे पहले लाल मिर्च डाल देंगे। तो इसमें सबसे पहले डल रही है दोस्तों रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च। एंड देन मम्मी क्या डलेगा? थोड़ा हल्दी। अब डलेगी दोस्तों थोड़ी सी हल्दी, वो आप अपने अनुसार ही डालिएगा, जैसे आपको डार्क चाहिए, कम येलो चाहिए, डार्क येलो चाहिए। थोड़ा गरम मसाला, और थोड़ा सा डलेगा इसमें गरम मसाला। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा डालिएगा दोस्तों, क्योंकि डोसा बहुत ज्यादा मसालेदार तो होता नहीं है, इसलिए। ये मैंने दाल दूर कर दिया दोस्तों, मेरा हाथ जला रही थी वीडियो बनाने में। मिक्स कर देना। फिलहाल यहाँ पे अच्छे से मिक्स होगा। मम्मी इसमें नमक भी तो डालोगी? हाँ, डालेंगे। ओके, पहले से इसे आलू को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ, वरना ये सीटियां मारता रहेगा। और यहाँ दोस्तों हमने स्वाद अनुसार ऐड कर दिया है नमक। तो अब इसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे मिक्स। ये जो कड़ी पत्ते की खुशबू होती है ना दोस्तों, बड़ी बढ़िया होती है। मुझे इस सब्ज़ी की खुशबू ऑलरेडी आने लगी है।
अब दाल बॉयल हो गई है और सब्जी बन गई है अंदर फीलिंग वाली। अब मैं सब्जियां काटने के लिए तो सब्जियों को ध्यान रखना है, सब्जियां बारीक बारीक काटनी है सारी। ये दोस्तों देखो, हमें सारी सब्जियों को छोटा छोटा काटना है। जैसे देखिए इन्हें- मम्मी इन्हें- कद्दू कितना छोटा छोटा काट रही हैं। हाँ, धुल के और फिर बारीक बारीक सब्जियां काट लेते हैं। प्याज वगैरह सब कुछ मम्मी छोटा छोटा ही हाँ, कटेगा। सब छोटा छोटा ही कटेगा। तो दोस्तों सब कुछ छोटा छोटा काटना है ताकि एक्चुअली मुंह में भी नहीं आता, इसीलिए सांभर कुछ लोग बड़ा बड़ा भी तो डालते हैं मम्मी, मार्केट में तो जाओ तो बड़ा बड़ा निकलता हाँ, है, कुछ फिर हम नहीं खाते हैं उसे। सहजन को थोड़ा बड़ा बड़ा डालेंगे, लेकिन लोग तो डालते हैं, मार्केट वाले के तो बड़े ये कद्दू वद्दू होते हैं। लेकिन हमारे घर में नहीं पसंद करेंगे ना। हाँ, क्योंकि हम दोस्तों सब्जियां कम सब्जियां खाते हैं। तो अगर आप सब्जी खा लेते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप ऐसे ही खा सकते हो, बड़ा बड़ा भी काट सकते हो। लेकिन वो तो क्योंकि मैं ज्यादा सब्जी नहीं खाती और मेरे मुंह में आती है तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन सांभर मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए छोटी छोटी मम्मी कट कर रही हैं ताकि सांभर में मिक्स हो जाए और मुझे पता ना चले कि उसमें ज्यादा हमारे सब्जियां हैं। सब्जियां ज्यादा नहीं खाते ना गाइस, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बारीक काट के डाल देंगे कि उसमें बिल्कुल मिक्स हो जाए। हाँ, ज्यादा पता ना चले, मुंह पे ज्यादा ना लगे ना। हाँ, तो गाइस जैसा आपको पसंद हो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आपके बच्चे ज्यादा सांभर वाम्बर नहीं खाते हैं तो ये बेस्ट ट्रिक होती है उन्हें सब्जियां खिलाने की। आप उसे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काटिए, उनको पता ही नहीं चलेगा उन्होंने खाया क्या है। करेक्ट मम्मी? ये मम्मी की ट्रिक है हमें सब्जियां खिलाने की। सब्जियां खाने का सबसे अच्छा तरीका है सांभर बनाओ और बच्चों को खिला दो। हाँ, और ऐसा बनाओ कि पता ही ना चले कि उसमें पता कौन ही सी नहीं सब्जी चले। खा ली है। हाँ, जिनके तो बच्चे देखिए कितनी सारी सब्जियां इस सांभर में मिलेंगी और हम आराम से खा भी लेंगे, हमें पता भी नहीं चलने वाला है। अब बैगन अभी को मम्मी काटें। काट लेती हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ कट के रेडी हो चुकी हैं हमारी सारी वेजीज। तो ये सब कुछ डलने वाला है हमारे सांभर में, छोटा छोटा कट हुआ है ताकि मैं भी आराम से खा सकूं और कोई भी बच्चा आराम से खा सके। बाकी थोड़ा बहुत तो ये मैश भी हो जाता है हमारे जो सांभर में, जब पकेगा तो थोड़ा बहुत तो ये मैश भी हो जाता है। तो चलिए अब आगे की प्रिपरेशन शुरू कर। पतली पतली दाल हमारी ऑलरेडी बॉईल हो चुकी है और इसको पतला ही रखना है। और अब इसमें मम्मी मिलाने वाली हैं क्या मम्मी? अब इसमें डालेंगे गाइस, हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। तो दोस्तों बॉयल जो दाल हमने में। कट करी हैं सब्जियां ये सारी ये डल जाएंगी। डाल दीजिए मम्मी। सारी सब्जियां हमारी दाल के साथ मिक्स हो चुकी हैं, इसमें डल चुकी हैं। अब मम्मी इसमें क्या नेक्स्ट स्टेप है? अब इसमें ये सांभर मसाला बाजार में आता है, इसको 1-1.5 चम्मच डालेंगे। 1.5 तो चम्मच। दोस्तों अब डलेगा इसमें सांभर मसाला, और कोई मसाला मम्मी नहीं डलता? नहीं, कोई मसाला तो नहीं। दोस्तों इसमें कोई और मसाला नहीं डलेगा, सिर्फ सांभर मसाला डलेगा। नमक तो पड़ चुका नमक है। तो डलेगा। नमक पड़ चुका? पड़ चुका, बॉयल दाल अच्छा, बॉयल। ओके। अगर गाइस, कम दाल बॉईल करने में नमक डाल लेना है, अगर कम लगेगा तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज सिर्फ सांभर मसाला ऐड करिएगा। और ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, हमने ये वाला यूज कर रहे हैं, आप कोई भी यूज करो बट सांभर मसाला यूज करो। तो चलिए मम्मी डाल दीजिए इसमें सांभर मसाला। कितना डालोगी मम्मी? 1.5 चम्मच डालती हूँ। 1.5 चम्मच डालेंगी दोस्तों। ये है हमारा सांभर मसाला। अगर कम लगे तो थोड़ा और मतलब दोस्तों अपने अंदाजे से डाल लीजिएगा। हाँ, अगर कम हम भी लगता है अंदाजे से ही डालते हैं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक तो लग रहा है। थोड़ा तो सा guys, और, हमने थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ओके मम्मी, और थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं है और थोड़ा सा और ऐड क्योंकि हम लोग करेंगे। चटकीला खाते हैं ना। तो ये ऐड हो चुका है, क्योंकि दोस्तों डोसे में तो ज्यादा कुछ खास टेस्ट होता नहीं है, यही है उसकी मेन जो टेस्टी होगी। नमक थोड़ा टेस्ट करके देख लें। तो फिलहाल इसमें कोई नमक की जरूरत नहीं है दोस्तों। और अभी मम्मी ने टेस्ट करके देख लिया है, इसमें नमक नहीं डालना है, दाल में ऑलरेडी मम्मी ने डाल दिया था। तो अब बस इसमें क्या मम्मी विसल लगाएंगे? हाँ, इसे और बॉईल करेंगे। तो दोस्तों इन सब्जियों को दाल के साथ और बॉईल करेंगे। 2-3 सीटियां लगानी है जिससे ये सब्जियां बिल्कुल गल जाएं। तो दोस्तों इन सारी सब्जियों को गला देना है। 2-3 सीटियां, 3 से ज्यादा भी लग सकती है। 3 के बाद थोड़ी देर सिम कर लेंगे। अच्छा, तो 3 के बाद थोड़ा धीमा कर दीजिएगा गैस। फिलहाल हम इसको बंद करके पकाने रखेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ रेडी हो चुकी है हमारे डोसे की फिलिंग, हमारे मसाले डोसे का मसाला, जो कि देखने में तो लिटरली बहुत टेम्पटिंग लग रहा है और खुशबू भी बहुत शानदार आ रही है दोस्तों इससे। बस सांभर रेडी हो जाए, शुरू करते हैं अपने डोसे की प्रिपरेशन। फिलहाल डोसे की जिम्मेदारी मेरी है, तो बस सांभर का वेट कर रही हूँ। जैसे ही पक जाएगा शुरू कर दूंगी डोसे बनाना। और इसको देख के सच में लालच आ रहा है। मम्मी के तो सारे काम हो गए हैं, सांभर भी बन गया है और हमारे डोसे का मसाला भी बन गया है। अब बारी है मेरी, अब मुझे बनाना है डोसा। तो चलिए आपको चल के दिखाती हूँ कि डोसे के लिए मैंने क्या मंगवाया है और क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। फिलहाल सबसे पहले मैं ये टी शर्ट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ये लाइट कलर की है और अब मैं क्योंकि किचन में काम करने वाली हूँ तो पक्का इसमें कुछ ना कुछ गिरा लूँगी। तो चल के पहले कपड़े चेंज करते हैं और फिर
आगे का काम करते हैं। तो आज की मेन डिश के लिए मैंने मंगा लिया मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है इडली डोसा बैटर, जो यूज़ होगा हमारे डोसा बनाने के लिए। और मैंने मंगाया है आईडी कंपनी का। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है दोस्तों, बट मुझे प्रेफरेबली ये ज़्यादा पसंद है, ये वाली ब्रांड ज़्यादा पसंद है। और मैंने मंगाया 2 kg का पैकेट। वैसे तो मुझे 1 kg का ही चाहिए था, बट 1 kg का आउट ऑफ स्टॉक था, तो फिलहाल मैंने 2 kg का ही मंगा लिया, क्योंकि डिश तो बनानी ही है। बाकी 2-3 दिन में ये ख़त्म कर लेंगे, इडली बना लेंगे या कुछ कर लेंगे। फिलहाल अभी इसको खोल लेते हैं। और यहाँ मैंने बर्तन रखे हैं 2, तो इसमें हम बड़े वाले में मेन बैटर खोलेंगे, और जितना हमें आज यूज़ करना है वो हम इसमें निकाल लेंगे। बाकी जो पूरा बैटर है वो हम फ्रिज में रख देंगे, और जो यूज़ करना है यानी इस वाले में जो मैं निकालूंगी वो मैं 3-4 घंटे के लिए बाहर रखूँगी फर्मेंट होने के लिए, उसको क्या कहते हैं खमीरा उठने के लिए। यस, तो फर्मेंट होने के लिए, खमीरा उठाने के लिए जितना बैटर मुझे यूज़ करना है वो 3 से 4 घंटे के लिए मैं बाहर ही छोड़ दूँगी। अच्छा टेस्ट आ जाता है, थोड़ा खट्टा सा आ जाता है। बाकी बैटर को मैं इसमें डाल के फ्रिज में डाल दूँगी, ताकि कल या परसों जब भी हमें यूज़ करना है हम यूज़ कर लें। तो फिलहाल सबसे मेन इंग्रेडिएंट को ओपन कर लेते हैं और प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एंड बस। और दोस्तों, ये जो बैटर है ना मेरा, ये कल का आया हुआ रखा है, और इसमें जो डेट डली है वो परसों की डली है, यानी ये परसों मैन्युफैक्चर हुआ था। तो इसमें काफ़ी खमीरा ऑलरेडी उठ चुका है। लेकिन आप बिल्कुल फ्रेश बैटर लेंगे ना अगर, तो उसको 2-3 घंटे के लिए बाहर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर में, ताकि वो आ जाए। डोसे के लिए ज़्यादा देर नहीं रखना होता है बाहर, इडली के लिए आपको ज़्यादा देर रखना होता है, लेकिन डोसे के लिए बस उसे नॉर्मल टेम्परेचर में करने के लिए, क्योंकि ये फ्रिज वाला होता है, तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में करने के लिए थोड़ी देर 2 घंटे मैक्सिमम आई गेस बाहर छोड़िएगा। फिलहाल मेरा तो ऑलरेडी 3 दिन पुराना है, तो मैं इसे ज़्यादा देर बाहर नहीं रखूँगी। अब डायरेक्ट इसको बनाऊँगी, और क्या क्या करना है इसको बनाने से पहले वो मैं आपको दिखाऊँगी। सो कपड़े वपड़े चेंज करके मास्टर शेफ़ आ चुके हैं किचन में आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए। सो डोसे से पहले मैंने सोचा था कि पहले चटनी बना लेते हैं, कोकोनट चटनी। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हमारे पास कल शाम की बनी चटनी ऑलरेडी रखी हुई है, तो इसलिए मम्मी ने बोला है कि चटनी नहीं बनाते आज, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चटनी रखी हुई है, और अगर हमने और बना ली तो फिर ये ख़राब होगी, क्योंकि कोकोनट चटनी 2 दिन से ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए, वो ख़राब जल्दी हो जाती है। तो फिलहाल आपको कल वाली चटनी दिखा देती हूँ जो मैंने बनाई थी, और चटनी की रेसिपी कभी और दिखा दूँगी। बहुत इजी होती है इसकी रेसिपी, तो मैं आपको रील बना के दिखा दूँगी। तो फिलहाल आपको चटनी दिखाती हूँ, और फिर डोसे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारी कोकोनट चटनी जो मैंने कल शाम में बनाई थी। सो इसमें क्या क्या है वो तो मैं रेसिपी के दिन ही बताऊँगी, बाकी है बहुत टेस्टी दोस्तों। और अभी फ़िलहाल आपको इसकी रेसिपी नहीं दिखा पाऊँगी, बट नेक्स्ट टाइम पक्का, या तो मैं कोशिश करूँगी एक रील बना दूँ इसकी रेसिपी के लिए। सो दोस्तों, यहाँ रेडी हो चुका है हमारा टेस्टी सा सांभर, और दिखने में और खुशबू में तो भाई एक नंबर है, लेकिन कुकर की हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, हमें तो वैसे भी अंदर का माल खाना है, और अंदर का माल बढ़िया लग रहा है दोस्तों। फिलहाल अब मम्मी से पूछते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेप वो क्या करने वाली हैं। अब इसमें हम खटाई के लिए या तो इमली का पानी या तो अमचूर पाउडर, तो हमें अमचूर पाउडर अच्छा लगता है, इसलिए हम अमचूर डालेंगे। अच्छा, तो इसे खट्टा करने के लिए हम लोग खट्टा करने के लिए कुछ भी डालेंगे, या तो इमली का पानी डालो, या तो अमचूर पाउडर डालो। तो आप डाल रही हो अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर। और कितना डालेगा हमें इसमें 1-1.5 चम्मच डालेंगे। अच्छा, 1 या 1.5 चम्मच दोस्तों, अपने स्वाद अनुसार। ये छोटा चम्मच है। ओके, छोटा चम्मच है दोस्तों, छोटे चम्मच 1 या 1.5 चम्मच हम लोग डालेंगे अमचूर पाउडर। ओहो, अमचूर पाउडर अच्छा अटक गया है। ये अटक गया है, इसमें गांठ कोई। तो यहाँ सांभर में अमचूर पाउडर बढ़िया से मिक्स हो चुका, और मम्मी ने यहाँ प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है तड़का। और गाइस, गैस को इग्नोर करिएगा, इस सांभर ने पूरी हमारी गैस गंदी कर दी है, तो ऐसा गंदी रहती नहीं है। अब इसमें क्या क्या डालोगी मम्मी? अब सबसे पहले कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डलेगा दोस्तों, मिर्च, तो फिर रेड मिर्ची डलेगी, और सरसों के दाने डलेंगे। छिटा रहा है। और दोस्तों इसमें हींग डलेगी, और ये लगेगा हमारा तड़का। ओह माय गॉड, इसकी तेज खुशबू, हमें चिल्लाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये हो चुका है बंद, और हमारा सांभर गया है बंद। सो कपड़े वपड़े चेंज करके मास्टर शेफ़ आ चुके हैं किचन में आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए। सो डोसे से पहले मैंने सोचा था कि पहले चटनी बना लेते हैं, कोकोनट चटनी। बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि हमारे पास कल शाम की बनी चटनी ऑलरेडी रखी हुई है, तो इसलिए मम्मी ने बोला है कि चटनी नहीं बनाते आज, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सारी चटनी रखी हुई है, और अगर हमने और बना ली तो फिर ये ख़राब होगी, क्योंकि कोकोनट चटनी 2 दिन से ज़्यादा रखनी भी नहीं चाहिए, वो ख़राब जल्दी हो जाती है।
तो फिलहाल आपको कल वाली चटनी दिखा देती हूँ जो मैंने बनाई थी, और चटनी की रेसिपी कभी और दिखा दूंगी, बहुत ईजी होती है इसकी रेसिपी, तो मैं आपको रील बना के दिखा दूंगी। तो फिलहाल आपको चटनी दिखाती हूँ और फिर डोसे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो ये है हमारे डोसे के मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ आज। ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, हमारा डोसा बैटर, और ये क्योंकि इतना थिक होता है इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। वो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी, धीरे धीरे ऐड करते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड करेंगे दोस्तों अपने स्वाद के अनुसार। वैसे इसमें सॉल्ट मिला होता है बट बहुत कम होता है, इसलिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँ, तो थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी अपने टेस्ट के अनुसार। और बाकी ये है हमारी फिलिंग जो कि मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो फिलहाल इसमें पहले पानी मिक्स कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी। ये देखिए दोस्तों, इस कंसिस्टेंसी में हमें इस डोसे बैटर को करना है ताकि ईजिली डोसा बन जाए। अब मैंने इसमें प्रॉपर पानी मिला दिया है और ये बढ़िया सी कंसिस्टेंसी भी आ गई है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा और बस, एंड इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमारे आलू में भी सॉल्ट है और हमारे सांभर में भी सॉल्ट है, तो बस इसमें इससे ज़्यादा सॉल्ट नहीं मिलाएंगे। और अब मैं दिखाती हूँ आपको इसे आगे कैसे प्रिपेयर करना है। डोसा बनाने के लिए हमें बहुत कम इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें से मेन होता है हमारा ये तवा। तवा आप आयरन का भी यूज़ कर सकते हो, नॉन स्टिक भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास आयरन नहीं है, मैं नॉन स्टिक यूज़ कर रही हूँ। और अगर आप नॉन स्टिक यूज़ कर रहे हो तो आपको ऑयल बहुत कम यूज़ करना है दोस्तों, बस मात्र थोड़ा सा ऑयल चाहिए होता है इसमें डोसे को पकाने के लिए। बाकी मेन होता है पानी। पानी हमारे तवे के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है, और एक कपड़ा जो हम पानी को पोंछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साफ कपड़ा लीजिएगा और कॉटन का लीजिएगा। बाकी ये उसको पलटने के लिए, घुमाने के लिए, और ये थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करने के लिए, और कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना डोसा बनाने का प्रोसेस। सो दोस्तों, यहाँ हमारा तवा एकदम गरम गरम रेडी हो चुका है डोसा बनवाने के लिए। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में करेंगे, और फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। ऐसे डोसे वाली दीदी की तरह पानी डालिएगा दोस्तों, मस्त इसको पोंछ दीजिएगा, फिर से डालिएगा और मस्त इसको पोंछ दीजिएगा। एंड फिर थोड़ा सा बैटर लेना है दोस्तों, ज़्यादा बैटर नहीं लेना, बस एक ये, और धीरे से इसमें स्प्रेड करना है। हल्के हल्के हाथों से इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड करते जाना है दोस्तों। एंड उम्मीद कर रही हूँ कि आपको दिखा रही हूँ तो ये अब टूटे ना, क्योंकि ऐसे इन जनरल बहुत अच्छा बनता है दोस्तों, लेकिन अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है ना, तो कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा बैटर बचाया है इसीलिए एंड के लिए, कि ऐसे कोई फटफट आ जाए तो आप एंड में इसमें ऐसे डाल दो। और बस ये देखिए राउंड एंड राउंड सा डोसा हमारा रेडी हो गया है। ये थोड़ा पकेगा और फिर इसमें आलू लगेगा। बिल्कुल गीले में आलू नहीं लगाना है दोस्तों, क्योंकि ये सब गीला है, तो जब ये पक जाएगा तो फिर इसमें आलू स्प्रेड करेंगे। तो अभी इसको पकने देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल भी ऐड करेंगे, अभी हल्का हल्का सा, अभी आपको दिखाती हूँ। सो अब इसमें दोस्तों हल्का हल्का ऑयल डालेंगे और बस थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा सा लेना है, और स्पेशली कॉर्नर्स में डाल देना है ताकि कॉर्नर्स आराम से इजीली इसको तवे को छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं। बस हमने डाल दिया है ऑयल, और इस ब्रश से मैं अच्छे से इसमें स्प्रेड कर दूंगी और आलू लगाने के लिए इसको पकने दूंगी, ताकि जब तक ये पकेगा नहीं ना दोस्तों, ये देखिए अभी इसमें ब्रश मार्क्स आ रहे हैं, मतलब ये अभी ऊपर पका नहीं है, तो पहले इसको हम पकने देंगे। पता नहीं आपको ब्रश मार्क्स दिख रहे हैं कि नहीं, बट इसमें ब्रश मार्क्स अभी आ रहे हैं, तो पहले हम इसको पकने देंगे एंड देन इसमें आलू स्प्रेड करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे ब्राउन ब्राउन सा आने लगा है, यानी डोसा नीचे से पकने लग गया है। तो अब मैं इस तरफ यहाँ पे इसमें आलू लगा सकती हूँ, और आलू दोस्तों मैं बहुत कम लूँगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा आलू नहीं पसंद करते हैं, तो हम थोड़ा सा बस इतना सा आलू लूँगी। आप लोग अगर ज़्यादा खाते हो तो आप ज़्यादा लगा सकते हो, बट मैं नहीं लूँगी पर्सनली। और इसको धीरे से हम लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर देंगे पूरे डोसे में, पूरे में नहीं मतलब हाफ डोसे में, ऐसा ऐसे करके। देखो स्प्रेड नहीं हो रहा है दोस्तों, तो थोड़ा सा ले लूँगी, कम ज़्यादा ही कम हो गया, ये लीजिए। अब बस ये बन गया है हमारा मसाला डोसा। अभी इस साइड थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये थिक लेयर है, इसलिए मैं उस साइड पकने दे रही हूँ। यहाँ इस साइड हमारा बढ़िया सा आलू लग चुका है दोस्तों। अब इसको हम पलटेंगे, और वो कैसे पलटेंगे, ये देखिए धीरे धीरे ये छोड़ने लगा है डोसा, यानी ये पकने लगा है। तो अभी इस साइड से हल्का नहीं छोड़ रहा है, यानी इस साइड पका नहीं है, बट इस साइड से इसने कम्प्लीटली छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम उस साइड की जगह इस साइड को पलट देंगे, और ये देखिए क्या बेहतरीन डोसा बन रहा है दोस्तों, दिख रहा है आपको। बस बन गया है, थोड़ा सा और पकने देंगे उस साइड से,
एंड हमारा प्यारा सा डोसा अभी ये छोड़ नहीं रहा है दोस्तों, अभी चिपका हुआ है, यानी ये पका नहीं है, उस साइड से पका नहीं है दोस्तों, तो इसे पकने देंगे गाइस। अब ये छूट गया है और ये देखिए हमारा डोसा मस्त पक चुका है। तो ये दोनों साइड से पक चुका है और अब इसको हम सर्व करते हैं। प्लेट रेडी हो चुकी है, सांभर रेडी हो चुका है, चटनी भी रेडी हो चुकी है और डोसा तो आपने देख ही लिया, रेडी हो ही चुका है। तो चलिए अब पापा से करवाते हैं इसकी टेस्टिंग और लेते हैं रिव्यू कैसा बनाया है हमने। तो रिव्यू देने के लिए पापा पधार चुके हैं। डैडी आज बनाया आपके लिए शानदार मसाला डोसा, सांभर और कोकोनट चटनी, और आपको देना है रिव्यू सच सच वाला। मेरी तरह तरह की चीजें बनाया करो, मैं टेस्टर बन जाऊंगा हाँ धीरे धीरे। तो खा के बताइए आप। सांभर तो आपको वैसे ही बहुत पसंद है। हाँ, सांभर तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आज मेरे हाथों का तो नहीं है सांभर, सांभर मम्मी के हाथों का है। मम्मी को देख के हाँ तारीफ करी। डैडी मेरे डोसे की भी कर दो। डोसा भी अच्छा है। और मेरी चटनी लग रहा है मार्केट जैसा। बिल्कुल। खोल लूं ठेली खोल लूं अपनी। अपना एक स्टॉल खोलो। हाँ यहीं लगवा दो, सोसाइटी के बाहर एक खड़ा करवा दो मुझे। उसमें मैं अपनी जो मैं बनाती हूँ ना वो सारी बना बना के खिलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सच बताओ, पक्का बोल रहे हो ना? सही है, बहुत चलेगा। बहुत चलेगा। चलो दोस्तों, पापा ने तो पास कर दिया है, अब मम्मी से कराते हैं रिव्यू। देखो मम्मी से पूछो, वो ज्यादा अच्छा बता। हाँ पहले आपको पूछ लिया है, मम्मी से बारी है। मुझे तो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, मम्मी से पूछते हैं। बताती है वो वही जाने। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, क्रिस्पी सा दूसरा मसाला डोसा भी रेडी हो गया और मस्त क्रिस्पी हो रहा है ये। अब चलते हैं इसको पापा को देते हैं। तो यहाँ रेडी हो गया है मम्मी का क्रिस्पी सा डोसा। मम्मी से लेते हैं रिव्यू। सांभर तो उन्होंने खुद ही बनाया, बाकी मेरी चटनी और मेरे डोसे का रिव्यू देने वाली है मैडम। चलिए देखिए, बताइए क्रिस्पी बना है मस्त सा? बहुत क्रिस्पी है। हाँ तो बताओ खा के कैसा लग रहा है टेस्ट? आधी चीज़ें तो इसमें आप ही ने बनाई है। तो पहले मेरी चटनी के साथ खाना, सांभर के साथ तो सब नहीं है मम्मी। सांभर तो आपने ही बनाया है, खुद की तो तारीफ ही कर दोगी। एक एक चीज़ बताओ, पहले मेरी चटनी बताओ। गाइस खा रही हैं अभी। रिव्यू आ चुका है दोस्तों, उंगलियों के थ्रू बताइए। बिल्कुल बाजार का टेस्ट आ रहा है, जैसे वही कह रही हूँ, पापा से कहा मैंने खोल लेती हूँ मैं एक ठेला। सांभर का भी बता रही हूँ। सांभर तो खुद बनाया है, तारीफ मत करना। पता चलना चाहिए ना कि कैसा बना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाइस को बनाना तो सांभर भी है। मजा आ गया दोस्तों, मजा आ चुका है। बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा है जैसे होटलों में खाते हैं। बस दोस्तों, फिर हमारी यही थी छोटी सी रेसिपी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब मैं बना लेती हूँ डोसे, क्योंकि डोसे बड़ी जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं और बनने में लेते हैं टाइम। तो अब मैं बनाती हूँ पापा के लिए भी, आपके लिए भी। ढंग से खाओ फिर मेरा बनाओ। यहाँ बना रही हूँ मैं एक प्लेन डोसा, क्योंकि मम्मी को एक प्लेन डोसा भी ट्राई करना है। करारा सा प्लेन डोसा बन रहा है, यहाँ पकने लग गया है। तो बस अब इसको फोल्ड करके मम्मी को देते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्रिस्पी सा प्लेन डोसा भी रेडी हो चुका है। ये प्लेन है, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये चल के देते हैं मम्मी को और फिर अपने लिए बनाते हैं। आई हूँ मैं अपना टेस्टी सा डिनर, जिसमें है प्यारा प्यारा करारा करारा डोसा, सांभर और कोकोनट चटनी। एंड सच में करारा है दोस्तों, पता नहीं, अभी तोड़ के दिखाती हूँ। गरम है एक्चुअली, रुकिए तोड़ के दिखाती हूँ। आवाज़ आई दोस्तों? अरे गरम है। और आलू भरे हैं दोस्तों इसमें, देखिए आलू गरम भी है, आलू भी है और मम्मी के बनाए हुए सांभर भी है। तो अब मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ। क्रिस्प की तो होपफुली आपको आवाज़ आई गई होगी। अब खा के बताती हूँ टेस्ट में कैसा है। मम्मी सांभर बढ़िया है यार, खट्टा खट्टा। अच्छा है। सांभर बहुत मस्त है। डोसा भी अच्छा है दोस्तों, मेरा डोसा भी अच्छा है। चलो मेरी सांभर भी अच्छी हो गई। हाँ, मम्मी का सांभर काफ़ी खट्टा खट्टा है। ज़्यादातर मुझे सांभर कम पसंद आता है, बट ये पसंद आया है दोस्तों। चीयर्स। एक मिनट, चटनी भी तो बताऊँ अपनी। चटनी तो खैर कल खाई थी, अच्छी ही बनी है। मैं तो हूँ ही टैलेंटेड। बाकी डोसा भी टेस्टी है दोस्तों, तो आप लोग भी ट्राई करिए। और इसकी अगर कोई नई रेसिपी पता है या कोई अलग रेसिपी पता है तो वो भी बताइए, मैं ट्राई करूँगी। चलिए अब ये खा लेती हूँ और एक और बना लेती हूँ और फिर बस डिनर सेट। और हाँ दोस्तों, एक और चीज़, वैसे तो मैं इस डोसे की रेसिपी आपको बहुत दिन से देना चाह रही थी, बट बीच में बर्फ़ी बीमार हो गया तो मैं आपको दे ही नहीं पाई। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला। एंड पहले मुझे डोसा बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था दोस्तों। हमेशा जब भी मैं डोसा बनाने की कोशिश करती थी वो तवे में टूट जाता था, जब भी फैलाओ तो टूट जाता था, तो मेरे को बनाना ही नहीं आता था। फिर मैंने सीखा एक मास्टर शेफ़ से
कि ये डोसा कैसे बनाते हैं। सो मेरी एक फ्रेंड है प्रियांशी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उससे मैंने ये डोसा बनाना सीखा है दोस्तों। वो बहुत अच्छी कुकिंग करती है। तो एक दिन ऐसे ही उससे कॉल पे बात हो रही थी, तो मैंने पूछा यार डोसा कैसे बनाते हैं यार, तू हर चीज़ बना लेती है, एक बार डोसे की। वो एक्चुअली उसने शायद 1-2 दिन पहले डोसा खाया था, या उस समय वो खा रही थी, कुछ ऐसा था। तो जब हमारी बात हो रही थी तब मैंने उससे इसी बात पर पूछ लिया कि यार डोसा कैसे तुम लोग बनाते हो, तुम कैसे उसको खिलाते हो, मेरा तो हमेशा टूट जाता है। तब उसने मुझे एक बड़ी ज्ञान की बात बताई दोस्तों। डोसे बनाने के टाइम आपको तवे पे ऑयल नहीं लगाना है। तो मुझे ये पता नहीं था, मैं हमेशा ऑयल लगाती थी, फिर फैलाती थी और वो टूट जाता था। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि पानी की छींटे डाल के उसे पोंछ के और उसमें ऑयल नहीं लगाना है, ऐसे बनाना है, एंड मैंने ट्राई किया और इतना बढ़िया डोसा बन गया दोस्तों। तो इसका क्रेडिट जो है, इस डोसे की रेसिपी का क्रेडिट तो प्रियांशी को ही जाता है, मुझे नहीं जाता। मैंने तो सिर्फ बना के दिखाया है, लेकिन ये रेसिपी उसकी है। तो अगर आप उसको थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में थैंक यू प्रियांशी से भर दीजिएगा। मुझे थैंक यू मत करिएगा, प्रियांशी को थैंक यू करिएगा। वो सारे व्लॉग्स देखती है मेरे, तो थैंक यू पढ़ लेगी आपका। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा थैंक यू प्रियांशी। बाकी अब मैं एंजॉय कर लेती हूँ, इससे पहले ठंडा हो जाए। दोस्तों 2 मसाला और 1 प्लेन डोसा खा के यहाँ तक भर लिया है खुद को, और क्या मास्टर शेफ़ हो गई हूँ यार मैं। क्या डोसे बनाए थे भाई, ठेली तो लगाने वाली हूँ। अब आप बताइए कहाँ लगाऊँ, कौन से एरिया में मैं अपनी डोसा ठेली लगाऊँ, क्योंकि बढ़िया बनाया था दोस्तों। मेरा फेवरेट है साउथ इंडियन डोसा, मेरा फेवरेट डिश है ये, और मैंने बनानी सीख ली है, मैंने मास्टर कर लिया है इसको। अब आप समझिए मास्टर कर ली है। तो बस इसे ट्राई करिए और मुझे और नए नए डोसे के रेसिपीज़ भेजिए या बताइए, जैसा आपको सही लगे कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कैसी लगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ऑफिस से आते ही सीधा मैंने ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि मैंने आज सोच रखा था कि कल आपको नहीं दिखा पाई हूँ, तो आज दिखाऊंगी। एंड फाइनली दिखा दी है दोस्तों। अभी इसको एडिट भी करना है, खा इतना लिया है कि अब नींद ही आ रही है सीधा, लेकिन इसे एडिट करेंगे और फिर सोएंगे। तो फिलहाल इस व्लॉग को रखती हूँ यहीं तक, मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, टाटा।